आनंद भारती तर्कशील उर्फ राम भरोस मौर्य जी का अभिवादन स्वीकार करें। आज मैं रतन मौर्य जी के निवास स्थान पर हूं और रतन जी के पिताजी माननीय मेवालाल मौर्य जी तथा उनकी जीवन संगनी हमारे आपके बीच में हैं। और यहां तक लाने का श्रेय अगर मैं बताऊं तो माननीय जवाहरलाल मौर्य जी को जाता है, जो कि सूरत में रहते हैं। तो पहली बात तो आपको हम बता दें कि जैसा कि आप आने वाले थे, लेकिन रतन जी परीक्षा में बिजी थे, इसकी वजह से नहीं आ पाए। तो बच्चे की शादी हो गई और 25 तारीख को शादी रही है और दिन दहाड़े शादी हुआ और 10 बजे गए, 3 बजे वापस। और जिस शादी में आप शरीक हुए थे जी, तो कुछ उसकी भी चर्चा होगी। पहली बात तो हमारे भारत का जो आन बान शान है, जो भारत का झंडा है, और झंडे में जो चक्र है वही अशोक चक्र है जी। और अशोक के बारे में जो चक्र है 24 तीड़ी है, शायद आपके घर में मिला होगा। ये रामफल मौर्य जी जो अहमदाबाद के हैं और राजेश जी मौर्य के भाई के सगे समधी हैं, जो लड़का इस समय जज है। तो उन्हीं के पिताजी का नाम रामफल मौर्य है। तो उन्होंने करीबन 50,000 किताब छपवाए हैं। 2-3 महीने में 500 हमको भेज देते हैं कि आप जाते रहिए, लोगों को देते रहिए। तो ये किताब है सम्राट अशोक महान बुद्ध ज्ञान, ये भेंट है। और इसके अलावा भारत जो चलता है, भारत के संविधान से चलता है। तो भारत के संविधान का जो उद्देशिका है, पूरे भारत का सर्वे हुआ है। 1 लाख लोगों में सिर्फ 1 लोगों को मालूम है कि भारत के संविधान का लिखने का उद्देश्य क्या रहा। अभी अभी पेपर में निकला है, कक्षा नहीं, 7 साल की लड़की है, लेकिन उच्च कोटि उच्च जात की लड़की है वो, और 40 सेकंड में पूरा भारत का संविधान पढ़ दे रही है। उसका नाम रोशन हो रहा, पेपरों में निकल रहा है। लेकिन हमारे आपके बच्चों को जो इंटर BA कर रहे हैं उनको मालूम नहीं है, क्योंकि हमारा भारत देश गीता, कुरान, बाइबल से नहीं, संविधान से चलता है। हर घर संविधान होना चाहिए। तो बाबूजी, ये भारत के संविधान का उद्देशिका है। इसमें प्लस पॉइंट है कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों में एक साथ डाल दिया गया है। तो इसको भी भेंट में ले लीजिए आप, आपके दरवाजे पे लगा रहेगा जी, ये भेंट के रूप में। जी 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 जी। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे जानना चाहूँगा बाबूजी कि इस समय आपकी उम्र क्या होगी अंदाजा? 84-85 समझ लीजिए। 84-85 का अंदाजा पकड़ के चलते हैं अपन। तो आपकी जब शादी हुई थी तो आपका उस समय क्या उम्र रहा होगा लगभग? 18 या 20 साल। 18-20 साल के आसपास रहा होगा। तो इनका करीबन 14 साल रहा होगा। चलिए, तब तो भी आगे रहे आप। हमारी जब शादी हुई थी तो मेरा 20 साल था, श्रीमती जी का मोटा मोटी 15 साल 14 साल था। हाँ, तो आप हमसे प्लस में हैं, आप माइनस में नहीं हैं। और हमारी शादी सन 84 में हुई। हाँ, आज से 40 साल पहले। और आपका मिला जुला करके 62। हाँ जी 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 जी। तो बधाई के पात्र हैं। बाबूजी की एक शिकायत बताइए। कोई आपको लगता हो इतने दिन से आप रह रही हैं, इनकी एक शिकायत बताइए। अच्छाई तो सब जानते हैं। शिकायत तो ना कुछ समझ नहीं आता, बताइए। नहीं, जैसे दोनों जने में बनाला कि ना बनाला, बोल चाल रहा कि ना रहला, कभो झगड़ा भलो कि ना, ईमानदारी से बताओ। नहीं, मार ना है, झगड़ा नहीं, कौनो झगड़ा ना, मुंह फुल्ली फुल्ला। वो तो मतलब ये कौनो बात पे तनी मनी जहाँ मने रहल हो जाला, वहू की चाहिए। मान लो तू इनसे न करबू तो कैसे करे जाबू, हो कि ना है? जैसे कौनो बात पे तनिको मान लेते जहाँ मने नहीं कुछ न नहीं, बधाई के पात्र हैं। और दूसरी बात, हाँ बोलिए। नहीं, इसे और कौन ना दिक्कत है। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपको? 4 जने हैं। 4 जने हैं। सबसे बड़े हैं जो गांव में हैं लालसा प्रताप, और उसके बाद रतन, उसके बाद मदन, उसके बाद आशा बिटिया। तो मतलब बच्ची और बच्चा मिला के टोटल 4 हैं। 3 बेटे हैं, 1 बेटी है। चलिए, बधाई की पात्र हैं। और बाबूजी, कितनी पढ़ाई आपकी हुई है उस जमाने में? 3 तक पढ़ाई हुई बेटा। 3 तक पढ़ाई? अच्छा। और तुम्हार माता पिता का पैसा नहीं था, शिक्षित है। अच्छा, शिक्षित है। स्कूल नहीं गई है। अच्छा, 3 तक पढ़ाई किए हैं। तो 3 तक पढ़ाई किए होंगे तो आपकी उम्र 7-8 साल रही होगी अंदाजा। हाँ। तो ये काम धाम कब से करने लगे? बिल्डिंग वाला, लेबर वाला?
3 की पढ़ाई छोड़े के बाद बेटा बस वही लेबर काम करने लगे, मजदूरी गांव-गांव खोज करके। अच्छा हाँ, जैसे हमारे यहाँ लाला थे, तो उसके पास खेती अच्छी थी, अच्छा कोई मजदूर नहीं तो वही उन लोगों का पुरवट छीनना, हल जोतना। अच्छा। 8 साल के बाद हल जोतने लगे थे। अच्छा हल जोतना खाओ ये सब। पिए की दिक्कत। अच्छा, मतलब उस समय जो है खाने पीने का भी दिक्कत रहा है। हाँ हाँ। अनाज होता नहीं था, वही खेते मतलब में है। पैदा न हो, कुछ ना ही न जाए। अब जी। वही खेते में सब बिका था सबके। खेत में अच्छा। उतना खेते में। तो इंदिरा तो गांधी आज जो है मैं आपके निवास स्थान पर आया और जिस बच्चे की शादी थी बड़ी लालसा से आपकी, हाँ, हाँ, क्योंकि बोलो। 2 बार यहाँ से फोन भी आया, हाँ। तो हम समझ रहा था कि बाबूजी की इच्छा है, चलिए अच्छा बता ही देते हैं। कोई बात नहीं है, आपको वीडियो दिखा दिया जाएगा। और आज के तारीख में मिठाई खाना अच्छी भी बात नहीं है, फल फ्रूट की व्यवस्था मैं करूँगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। और हम आपसे मिलने के लिए स्पेशल आए हैं जी। तो बच्चे के लिए क्या संदेश देंगे, जाति पात को तोड़ करके, और उसकी जन्म हुई महाराष्ट्र में, हाँ, हाँ। और महाराष्ट्रीय लड़की से शादी शादी किया, हुई, हाँ, हाँ। और वो भी पायलट, दोनों की बिरादरी एक है। वो शादी में इतनी खुशी मिली बेटा ने। अच्छा। कि मतलब कि एक विभाग के दोनों, मतलब कि पहले सोच लीजिए, अब एक शादी वहीं आपके बम्बई में है जी। आपके यहाँ आई थी। अच्छा जो नहीं नहीं हाँ हाँ आई थी, उनकी लड़की डॉक्टर है। हाँ 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 है कह रहे हैं जी जी जी। उनमें आराधना मौर्य आराधना जी जी जी। आपके यहाँ आई थी, और हाँ, हाँ, उसको लिया हाँ। कि आप वहाँ गए थे। हाँ। कहाँ हो? बगौड़ा। हाँ 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 याद आया हाँ कि नहीं? जी 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 जी। तो वो जो है उनकी एक बेटी एक बेटा है। अच्छा तो बेटे की शादी हो गई है, अच्छा बच्ची MBBS करके MD कर रही है। अच्छा। अब शादी करना चाहते हैं, लेकिन मौर्य वंश में करना चाहते हैं। तो उनकी गलतफहमी है। हाँ। जब लड़का डॉक्टर हो गया, तो आपसे वो फ़ोन नंबर चाहत रही, हमको फ़ोन नंबर थे, वो जो वहाँ है बोरीवली में, हाँ वो कौन नाम है, चंद्रशेखर या राजशेखर मौर्य। राजशेखर मौर्य डॉक्टर डॉक्टर है। और उनके गुतवन लड़के, के हैं। हाँ गुतवन के हैं, हाँ गुतवन के उनके हैं। लड़के हैं नवीन मौर्य। नवीन मौर्य। हाँ उनके यहाँ उनका लड़का लड़का है। लंदन में, हाँ 2 लड़के हैं। हाँ लंदन में इंजीनियर है। हाँ उसी और एक लड़का लड़का डॉक्टर है। वो हमारे यहाँ शादी में गया था। उनकी अच्छा। जो है का नाम चंद्रशेखर, राजशेखर के साथ चंद्रशेखर, राजशेखर की बहन हमारे गांव में है। अच्छा, एक बहन वहाँ, एक बहन जो है यहाँ पर है जलालपुर में, हाँ हाँ प्रधानपुर में भी है। हाँ। जी चलिए, बधाई के पात्र हैं। और आप शादी में नहीं पहुंच पाए, लेकिन पूरा वीडियो दिखा दिया जाएगा। शादी बहुत लिमिटेड व्यवस्था में किया गया। नहीं, बहुत अच्छी बात है। हाँ कम संख्या में। हाँ हाँ ठीक ठीक है। हमने कहा बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ करके कोई मतलब नहीं है। 1-3 घंटे में कितने लोगों से मिलेंगे आप? नहीं भाई, मतलब लोग आए, उसी भीड़ में खाए, खा के चले गए। हाँ, किसी से मुलाकात हुई, किसी से नहीं हुई। नहीं, हाँ। जी जी। तो इतना तो माननीय जवाहरलाल जी, आप उस शादी में गए थे, और बस के द्वारा, जिस बस में मैं बैठा था, मेरे घर से बस गई, हाँ, उसी में आप गए। आप, अमरनाथ, और जो है उमेश मौर्य, हाँ। और राजेश मौर्य, 4 लोगों को निमंत्रण ही था। हाँ हम बताए थे, आप खुद पहले है ना? और एक आपको था। लेकिन हम लोग तो बताएं सर, स्वास्थ्य के अभाव में नहीं जा पाए। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि आपको संभालने के लिए एक जन चाहिए था, नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने कहा भाई देखिए, संभालने की जिम्मेदारी लेते हैं तब लेके आइएगा, नहीं तो तबीयत खराब रहेगा, आदमी का टेंशन तो रहेगा। शादी में भाई अपना आदमी देखेगा कि दूसरे जी। तो सर क्या संदेश देंगे? अब दरअसल आप जो है आंखों से देखा हुआ है शादी, तो क्या 1 मिनट में बताएंगे सर शादी? 1 मिनट में ऐसा है कि हमको शादी बहुत अच्छी लगी, जी, क्योंकि हम उसी पथ के राही हैं। इसलिए ऐसे पथ में जो बच्चे जा रहे हैं, हमको बड़ी खुशी होती है और बड़ी खुशी मिलती है। इसलिए मिलती है कि जब तक रोटी बेटी का रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक बोलते हुए थक जाएंगे कि हम 6743 जातियों में बटे हुए हैं और हमको बांट दिया गया है। अरे बांट दिया गया है तो मिल जाइए जी, और मिलेंगे तब जब रोटी बेटी का सौदा होगा, रोटी बेटी का रिश्ता होगा। जब तक रोटी बेटी का रिश्ता नहीं होगा, तब तक बोलते रहो 6743 जातियों में बटे हुए हैं, तो बटे हुए हैं तो बटे रहो, और नहीं बटे रहना चाहते तो मिलो सबसे। बिल्कुल एक दूसरे में रोटी और बेटी का रिश्ता करिए, और रोटी बेटी के रिश्ते से ही पक्का रिश्ता होगा, बाकी कहने से होने वाला है नहीं, और न तो होता ही है। तो हमको तो ऐसी शादी बहुत अच्छी लगी। फिर रिश्ता वही है, वो भी पायलट है, वो भी पायलट है, इससे बड़ा और कोई रिश्ता ही नहीं है।
और इस रिश्ते के लिए कोई भी आदमी कुछ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि संसार में जो बड़े लोग हैं उनको कोई पूछता नहीं किस जात के हो, किस धर्म के हो, किसके हो, क्या हो। शादी तो शादी, जी शादी इंसानियत की शादी है। इंसान दो ही जाति होती है, एक मर्द की, एक औरत की, बस तीसरा कोई जाते नहीं, तीसरी कोई जाति ही नहीं है। और जाति को मानने वाले आदमी बेवकूफ हैं, और आज उस बेवकूफी में जो दलदल में फंसे हुए हैं वो फंस के मरते रहे, उनसे क्या लेना देना है। सही कह रहे हैं। हम तो ऐसे लोगों को लाख लाख धन्यवाद देते हैं। लोग बोलते हैं कि ज़्यादा बोल देते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। हम लोग बोलते हैं, एक दिन मीटिंग में बातचीत हो रही थी तो हम लोगों ने बोला ऐसा आदमी 4, 6, 10 समाज में होना चाहिए। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। जो बोले और बोलना सिखाए। जिसको बोलना ही नहीं आता वही बोलेगा कि ज़्यादा बोलते हैं, कम बोलते हैं, क्या बोलते हैं। जिसको बोलने ही नहीं आता, जो बोलेगा ही नहीं वो करेगा क्या? कुछ नहीं कर पाएगा जी। जो दिखेगा वही बिकेगा, और जो बोलेगा वही समझदारी में आगे बढ़ेगा और समझ के आगे चलेगा। बोलेगा ही नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि क्या है क्या नहीं है। जी, बोलता रहेगा तो समझ में आएगा। पहली बात तो धन्यवाद आपको देता हूं माननीय जवाहरलाल जी। इन्होंने अपने बच्चे की जात पात तोड़ के किया है। और जब ऐसी बात आई तो मेरे को फोन किए कि यार ऐसा ऐसा हो रहा है। हमने कहा मैं पूरी टीम से आऊंगा। अच्छा। हाँ, और मिला जुला के 2 साल हो गया अंदाजा। शादी भी हुई डंके की चोट से। और भैया को मैं सबसे पहले बोला, लड़की बहुत अच्छी बच्ची। जी तो गए थे जी। और भैया को मैं बोला आपको तो आना ही आना है। बाद में उमेश की लड़की की शादी अभी हुई। उन्होंने भी जात पात तोड़ के किया, वो मजबूरी रहा, मजबूरी करना पड़ा। तो हमने कहा आपको भी आना है। उनको मैंने बधाई भी दिया। कहीं आज तक किसी ने बधाई नहीं दिया मेरे को। नहीं बेटा, नहीं। वो ऐसे लोगों से है तो है ना। और दूसरी बात, हमने कहा आपको शादी में आना होगा। उम्मीद कम था लेकिन आए। तो आज इसीलिए एक मीटिंग भी बैठाया हूँ। अच्छा। जी, तो बधाई के पात्र आप हैं। जब आपसे मैंने पूछा आपकी बहू तो कहे महाराष्ट्रियन, हमने कहा हमारी भी बहू महाराष्ट्रियन, तो हम दोनों भाई हो गए कि नहीं हो गए? भाई आपकी बहू महाराष्ट्रियन, मेरी बहू महाराष्ट्रियन। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और दूसरी बात देखिए, ज्योतिबा राव फूले ने, बाबा साहब ने कहा जब तक भारत से जात पात का विनाश नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं होगा। एक ही गेहूं, एक ही आलू बार बार एक खेत में बोएंगे, पैदावार कम होना ही होना है। जब तक फर्रुखाबाद का आलू नहीं लाएंगे तब तक बड़ा नहीं होगा। जी, तथाकथित लोग अपने एक जाति में शादी नहीं करते। मिश्रा तिवारी में, तिवारी उपधिया में, उपधिया पाड़े में। हमको आपको बोले मौर्या तो मौर्य में करें। वही तो बहुत बड़ी विडम्बना है। हम कह रहे हैं ठाकुर में इतनी जातियां होती है कि मतलब हाँ। जी। तो दूसरी बात, ज्योतिबा राव फूले ने कहा कि सच को सच जान जाने के बाद अगर सच को सच आप नहीं बोल पाते हैं, नहीं लिख पाते हैं, तो आप समाज के लिए कलंक हैं। और आपको जीना नहीं, आपको मर जाना चाहिए। बिल्कुल। तो हम लोग कह रहे सच को सच बोलो यार। बिल्कुल। जी। और दूसरी बात, भगत सिंह की अगर मैं बात करूं, अभी उनका कोड मैं देख रहा था, बड़ी जबरदस्त कोड रहा है उनका। और अभी हमने देखा, हमने कहा अरे बाप रे। तो उनके कोड की अगर मैं बात करूं, अभी मैंने देखा उनका कोड। ये भगत सिंह ने कहा, क्या कहा? अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ, अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ बोलना भी एक देशभक्ति है। और इसके अलावा जो मूर्खों और अंधभक्तों के खून में नहीं पाई जाती है, जो अंधभक्त हैं, मूर्ख हैं, उनके खून में पाई नहीं जाती है। अंधविश्वास, अंधश्रद्धा, पाखंड देखते हुए भी बोल नहीं पाते। तो बड़ी लड़ाई लड़ी गई बाबूजी। और रही बात, लड़की भी पायलट, लड़का भी पायलट। बाबूजी को मैंने बस में जवाहरलाल जी को बताया था कि वहाँ हमको आधा घंटे का शांति का दान दीजिएगा। अच्छा। हाँ, कि भाई जाएंगे वहाँ तो कुछ अलग चलता रहेगा, तो टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि बदलाव में थोड़ा सा वक्त लगता है। और दूसरी बात, मैंने बड़ा ट्राई किया, का 1-2 फोटो है, ये है वो है। अब लड़की भी नहीं मान रही थी। हमने कहा चलो यार तुम लोग अपना कर लेना, लेकिन शपथ विधि का चांस मेरे को देना। तो शपथ विधि में मैंने यही कहा कि उपस्थित समाज को साक्षी मानकर
अच्छा। वन वाणी और कर्म से हाँ, मैं फला 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 को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। अच्छा अच्छा। भाई आपको साक्षी मान के शपथ विधि तो ले ही लिए। हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। बहुत सारी बाबूजी चीजें हैं, लेकिन हाँ एक चीज माइनस ये हुआ कि जैसे बाबूजी के यहाँ शादी पड़ी तो हमसे कहे, तो हमने कहा भाई एकदम बौद्धिक तरीके से शादी होना चाहिए, प्रयास मैं करूँगा। इन्होंने मान गए और हुआ भी। लेकिन हमारे में जैसे वो थोड़ा सा जो है सब ठीक अच्छा अच्छा। 1% अपवाद में गिना जाएगा, नो डाउट। और हम इसलिए बता दे रहा हूँ, अब किसी को हम दरअसल ये हो जाने के बाद किसी को प्रेशर नहीं कर सकता हूँ। जैसे बड़े वाले बच्चे की शादी मैंने किया था खरमास में, हाँ। तो लोगों को बोलता था खरमास में करो। हाँ, हाँ, हाँ। दिन में किया तो हमने कहा दिन में करो। हाँ, हाँ, 96 में मेरे बीच वाले भाई की शादी किया था, अच्छा अच्छा। और उस जयमाल से किया। अच्छा। मंत्री का पूजा ना, मटमंगरा ना, भत्तमान ना, कुछ ना करे। अच्छा। गांव वाले पंचायत, घर वाले पंचायत कर दिए। तब से लड़ाई लड़ रहा हूँ। बहुत लड़ाई। हमारी जब शादी हुई तभी से हमको विद्रोह हुआ। 4 घंटा ये लोग पकाते हैं और पैसा वसूलते हैं जी। तो बहुत सारी चीजें रही। क्या संदेश देंगे बाबूजी आज अपने मकान से यहाँ उधर देख करके, संदेश क्या देंगे? ये लड़के की शादी जो किया बेटा, बहुत आप समझिए, बहुत एक दुनिया को जगाने के लिए इतना अच्छा कार्य किया कि एक तो दोनों एक ही लाइन के हैं जी। बड़ी खुशी की बात तो ये है। और जो एक दूसरे समाज में शादी किया जी उससे तो एक दुनिया का संदेश जाएगा कि हाँ ये समाज के जगाने का काम जो है, एक दूसरे के रोटी और बेटी और रिश्तेदार बन जाएंगे। अरे भाई महाराष्ट्र वाले रिश्तेदारी हो गई हाँ जितने महाराष्ट्रियन हैं। हाँ। माता जी आप क्या संदेश देंगी, क्योंकि ये जो है दरअसल चैनल पे जाएगा। हाँ भैया, ये तो हम सुन के हमें बहुत खुशी बा कि शादी इतना बढ़िया कि दोनों जने का एक लाइन बाइन है। और बहुत बढ़िया लगल सुन के, मतलब बहुत खुशी मनावल गई कि शादी हो गई, बहुत बढ़िया है। और दोनों जने एक मतलब एक काम में है, एक पायलट है दोनों भाई। जने, हाँ मतलब जहाज- जहाजी में दोनों जने हैं। इतना तो सुन के बहुत खुशी है जी, कि जी। इतना मतलब कि नाव हो गए। हम लोग तो सुने में बहुत बढ़िया लगल। चलिए बहुत बधाई के पात्र हैं। हाँ, तो इसी के साथ तो बहुत खुशी आई। चलिए बहुत खुशी आई। हम तो कहते हैं आपके चेहरे पे मुस्कान हर रोज हो, आपका चेहरा कभी कमल तो कभी रोज हो। बस एक ही तमन्ना है कि आप दोनों की ज़िंदगी में हर पल बस मौज हो, मौज हो, मौज हो। बच्चों को बोल के जाइए कि भाई जीते जी जो सेवा करना है करना, मरने के बाद कौआ को पानी मत पिलाना। हम लोग कौआ नहीं बनेंगे। हाँ हाँ। और आप लोगों ने माता पिता का सम्मान समारोह तो कर ही लिया। एकदम। हाँ अब वो नियम दुनिया सब पहले धरत रहा है, वो नियम खत्म हो। चलिए बधाई की पात्र हैं। इसी के साथ बातों को विराम दूंगा। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो। लेकिन हमारे और आपके बीच में रतन जी की, रतन 3 रतन है, तो उसी रतन में से एक रतन है रतन जी, उनकी जीवन संगनी है। मैं उनसे भी थोड़ा सा बात करूंगा। आइए यहाँ बैठिए। तो रतन जी की जीवन संगनी है आप, और रतन जी ने तो क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के नाम से विद्यालय भी वहाँ खोला। वाह। तो क्या संदेश देंगी आज आकर के? आपके घर पे हमने बैठा, आपके जो है पिताजी माताजी से मैंने बात किया, और दूसरी बात जो आपने बातें सुनी, कैसा लगा आपको? नहीं, हमको तो बहुत अच्छा लगा। और मैं तो, हमारे बच्चे छोटे थे तभी हमने बोल दिया, किसी भी जात पात कहीं भी जो भी करना होगा हम लोग एकदम उनको एक छूट दे दिए कि तो- हमको कोई भी आपत्ति नहीं है। और आपके बच्चों का सुन के बहुत खुशी हुई। बधाई की बात है। हाँ। मैं जानना चाहूंगा आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमा मौर्य है। रमा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो दुनिया के सबसे बड़े विद्वान रहे, हाँ। उन्हीं के पत्नी का नाम रमा है जी। तो कहाँ तक पढ़ाई हुई आपकी? मेरी MA BEd। अरे बाप रे, जबरदस्त है तब तो। बहुत अच्छी पढ़ाई रही। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आज रतन जी नहीं है, कहीं कापी जांचने गए हैं। हाँ। उसका हमें बिल्कुल दुख नहीं है, लेकिन यहाँ आया हमें बहुत खुशी हो रही है। तो 1 मिनट में लोगों के लिए संदेश क्या देंगी अपनी तरफ से? ये शादी को लेके नहीं, संदेश कोई भी संदेश। संदेश में मेरा तो यही है यहाँ कि आया जो हमने जीवन आप आए हैं, मान लीजिए यहाँ, तो जैसे मैं एक ही शब्द कहना चाहती हूँ। आज के ज़माने में जी सब बच्चों को लोग पालते हैं एक अपने स्वार्थ में कि हमारे बड़ा होगा हमको कमाएगा देगा, जी। लेकिन माता पिता के लिए बहुत कम घरों में होता है कि उनका सम्मान किया जाए। जी और मेरा एक ही संदेश है कि हर माँ बाप को वो सम्मान मिले
उनको बुढ़ापे में बेटे और बहू इतने सम्मान ढंग से रखें कि उनको किसी तरह का कष्ट न हो। जी। मेरे जीवन में मेरी शादी नहीं हुई तब से मेरे अंदर ये भावना आई। क्यों आई कि मेरे माँ बाप थे, उनके साथ कुछ ऐसा मतलब होता था कि हमको देख के बहुत कष्ट होता था जी जी कि माँ बाप को कभी भी कष्ट देने वाले बच्चे कभी खुशहाल नहीं रहेंगे। उनको जितना खुश रखेंगे उनके जो आत्मा से आशीर्वाद निकलेगा बच्चों के लिए, वही उनके लिए सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ी संपत्ति। मोटा मोटी ये है कि माता पिता का जीते जी हाँ जो करना है कर ले बस वो कम है। हाँ। और मरने के बाद सब पाखंड है। हाँ सब पाखंड। हम कहते हैं मेरे पास करोड़ों की संपत्ति हो जाए, आज ये नहीं रहेंगे तो मैं क्या करूंगी? उस संपत्ति को इनके ऊपर मैं खर्च नहीं कर पाऊंगी ना। मेरी माँ है, इनको लगता है हमारे पास पैसे कम है, ये सामान मत लाइए, वो सामान मत लाइए, मना करती हैं। लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, अगर आज नहीं करेंगे, मेरे माँ बाप मर गए हैं, आज हमारा बच्चा हार्वर्ड पहुँच गया, मैं उनको चाहूँ कि एक मिठाई खिला दूँ, खिला पाऊँगी? नहीं खिला पाऊँगी। तो मेरा यही है कि जीते जिंदगी जो भी हमसे हो सके हम इन लोगों को करें, और एकदम अपने माँ बाप से बढ़ के हमको ये लगते हैं। मेरी माँ तो हमको डांटी होंगी, लेकिन मेरी सास कभी आज तक डांटी नहीं। और इतने अच्छे माँ बाप हमको, मैं तो कहती हूँ मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसे सास ससुर हमको मिले हैं, और बहुत खुश नसीब हम लोग हैं। जब इनके माता पिता जी रतन जी के आए तो हमको फोन किए कि हमारा काम हो गया है। नहीं भाई, मेरे माँ बाप जो हैं कि अपने, मैं तो अपनी सास को, मैं अपनी मम्मी को बोली कि आपसे अच्छी तो मेरी सास हैं, कभी हमको आज तक डांटी नहीं। और हमको लगता है ऐसे कोई बेटी अपनी माँ से नहीं कहती होगी, क्योंकि इन्होंने हमको इतना करे। 3 बहू हम लोग हैं। मेरी सास कभी भी एक बहू से कभी नहीं कही होंगे कि हमको 1 गिलास पानी दे दो। ये खुद कर लेती हैं। तो आज के ज़माने में ऐसी सास भी मिलना बहुत मुश्किल है। जी सही कह रहे हैं। और मेरे ससुर तो ऐसे हैं कि बेटों को छोड़िए, बहुओं को पढ़ाना लिखाना, और बहू इनकी जो मेरी जेठानी थी जी, वो तो शायद 10वीं पढ़ के आई थी जी। उसके बाद उनका यहाँ से BA करवाए, MA भी शायद करवाए, सब कुछ इन्होंने करवाया। अच्छा। हाँ, बहू की पढ़ाई करवाया। अरे बाबा बाबा। और मेरा तो, मैं भाई अपना सिलाई का काम करती थी, लेकिन पूरा सपोर्ट मेरे परिवार का था। मैं रोहतक 2011 में रोहतक में एडमिशन ली B.Ed के लिए, और हमको नौकरी के पर्पज़ से नहीं, बस मेरा मन था कि हमको B.Ed करना है। और B.Ed करने के बाद मेरा बिहार में जॉब भी लग रहा था। मैं वो स्पेशल B.Ed की हूँ, विकलांग बच्चों का। अच्छा। उसकी जॉब भी अच्छी होती है, लेकिन मैं बिहार के नाम से मैं नहीं गई। मैं बोली हमको वहाँ नहीं जाना है, फिर मैं छोड़ दी। तो मैं जान सकता हूँ कि रमा जी आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 2 बच्चे हैं। अच्छा। और एक बच्चा कहाँ पर है इस समय? एक बच्चा अभी अमेरिका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में है जी। वो भी अपने मेहनत और एकदम समझ लीजिए अपने लगन से वहाँ पहुँचे हैं। अब मेरी क्षमता तो नहीं है कि हमारा बच्चा हार्वर्ड में पढ़े। उनका महीने का लगभग 1.5 से 2 लाख खर्च आता है फीस को छोड़ के। अच्छा। लेकिन वो सब अपना मैनेज करते हैं। अच्छा। और हम लोग बहुत खुश नसीब माँ बाप हैं कि आज मेरा बच्चा, हमारा नाम हम उनके नाम से जाने जाते हैं कि वो मेरा लड़का वहाँ हार्वर्ड में है। और दूसरा बच्चा मेरा यहाँ पुणे में है, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी। जी जी। हाँ, वो भी कर रहे हैं, वो BBA कर रहे हैं। अच्छा। उनका BBA का ये दूसरा साल है। हाँ, 2nd ईयर है। चलिए, तो बधाई की बात है। बच्चे दोनों हमारे पढ़ने में ठीक हैं, और हमारे मेहनत का हमको यही लगता है कि सबसे बड़ा धन मिला है। हमारे दोनों बच्चे पढ़ने में निकल गए बस। और आप मिला जुला के सिलाई का काम करके कुछ न कुछ खर्चा आप घर का निकाल लेती हैं। अगर मैं इस समय पहले थोड़ा अस्वस्थ हो गई थी। अच्छा। नहीं तो मैं तो पूरा घर का खर्च बच्चों का निकाल ही लेती हूँ। इतना हमारा हिम्मत मैं रखती हूँ। मैं मेहनत करने में, भैया जानते हैं अच्छी तरह से। मैं इनके घर में आई तभी से स्टार्ट की। भैया सब कुछ जानते हैं और इनकी वजह से ही हम आए हैं। इन्होंने बुलाया, अपना घर दिया, और मेरे हस्बैंड आए तो पहले इनके घर पे ही थे। 1 महीना दोनों टाइम खाना पीना रहना सब कुछ इनके घर में। मतलब बहुत बड़ा श्रेय जवाहरलाल। हाँ, सब कुछ। हमारे बच्चे जो आज जहाँ भी हैं, इनके, अगर हम गांव में रहते तो हमारे बच्चे कहाँ रहते? गांव में रहते। जी। और इनके वजह से हम सूरत आए। बच्चे यहाँ से पढ़ के गए अरुणाचल से पुणे, पुणे से अमेरिका। अब मेन तो यही शुरुआत तो इनकी ही है ना। चलिए, बधाई के पात्र है। और ये जो भारत का संविधान का एक उद्देशिका है, हाँ। मैं आपके घर में यहाँ लगाऊंगा, और इसका भी एक फोटोग्राफ होगा। हाँ, ठीक है, हो गया। अब इतना वो खुश हो गए कि रोने लगे एकदम पूरा, कि हमारा जो है कि ऐसे हो गया।